डिजिटल ज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और इनको हम किस तरीके से काम में लेते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के होम टैब में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और उनको हम किस तरीके से साधारण तरीके से सीख सकते हैं। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एमएस एक्सेल को खोलते हैं। मैंने एक इसमें पहले से ही स्टूडेंट के नाम से एक फाइल बना रखी है जिसमें कुछ डाटा मैंने फीड किए हैं और उन्हीं को हम काम में लेंगे एमएस एक्सेल के होम टैब को सीखने के लिए। ये हमारा स्टूडेंट का डाटा खुल गया है। सबसे पहले आप इसमें देख पा रहे हैं कट ऑप्शन है। ये आप देख पा रहे हैं कट ऑप्शन है। ये कट ऑप्शन का मतलब है कि जो डाटा हम सेलेक्ट करके किसी और जगह पे ले जाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से इस डाटा को माउस के राइट बटन को दबाते हुए नीचे खींच के लाता हूँ तो ये सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद यदि हम ये चाहते हैं कि इसको कट करके किसी और जगह पे पेस्ट कर दिया जाए तो यहाँ से बिल्कुल ही हट जाएगा ये, और जहाँ हम ले जाना चाहते हैं वहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ कट ऑप्शन इसके लिए काम में आता है। तो इस पर हम जो ही क्लिक करेंगे, ये आप देख पा रहे हैं डॉटेड लाइन चारों तरफ इसके बन चुकी है। अब इसको हम पेस्ट करना चाह रहे हैं। हम शीट 2 में इसको पेस्ट करेंगे। यहाँ हमने क्लिक कर दिया और आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पेस्ट के ऑप्शन है अलग अलग। इस पर जो ही हम क्लिक करते हैं तो ये आप देख पा रहे हैं पेस्ट ऑप्शन खुल गया इसमें। तो इसको हमने क्लिक कर दिया तो ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब वापिस आप शीट 1 में देखो, यहाँ से हट गया ये कट का मतलब है यहाँ से बिल्कुल ही हट जाएगा ये, और जहाँ इसको हम पेस्ट करेंगे केवल वहीं पे ये रहेगा। अब इसको हम कंट्रोल के साथ में जेड दबा देते हैं। कंट्रोल के साथ में हमने जेड दबा दिया, ये वापिस यहाँ पे वो का वही हो गया, यानी अंडू हो गया वापिस। अब उसके बाद ऑप्शन आता है कॉपी। वही माउस का राइट बटन दबाते हुए हमने नीचे तक खींचा, यहाँ से हमने कॉपी किया तो सेल शीट 2 में क्लिक किया हमने और इसमें पेस्ट ऑप्शन में जाकर के हमने पेस्ट कर दिया तो ये पेस्ट हो गया। अब कॉपी और कट में यही अंतर है कि कॉपी में यहाँ भी ये डाटा है हमारा और जहाँ हमने पेस्ट किया था वहाँ भी डाटा हमारा है, जबकि कट में यहाँ से बिल्कुल ही हट जाता है और जो डाटा हम दूसरी जगह पेस्ट करना चाहते हैं वो वहाँ पर पेस्ट हो जाता है। ये पेस्ट के ऑप्शन है, ये बहुत सारे ऑप्शन है। इसमें आप देख पर दूसरा ऑप्शन है फॉर्मूलाज। यदि जो डाटा आपने कॉपी किया है उस डाटा में यदि कोई एक्सेल का फॉर्मूला है तो जब हम पेस्ट करेंगे तो केवल फॉर्मूला ही पेस्ट होगा, बाकी की जो उसकी वैल्यू है वो पेस्ट नहीं होगी, ओनली फॉर्मूला पेस्ट होगा। इसके बाद में नीचे आप देख पा रहे हैं पेस्ट वैल्यू। पेस्ट वैल्यू में ये है कि यदि आपके डाटा में एक्सेल का कोई फॉर्मूला लगा हुआ है और आप कॉपी करते हैं उसको और किसी और जगह पे उसको हम पेस्ट करना चाहते हैं तो पेस्ट वैल्यू में केवल उस डाटा की वैल्यू ही पेस्ट होगी वहां पर, उसके साथ में उसका जो फॉर्मूला है वो वहां पर पेस्ट नहीं होगा। नीचे आप देख पा रहे हैं नो बॉर्डर। जो डाटा आपने कॉपी किया है उस डाटा को यदि आप किसी और जगह पे पेस्ट करना चाहते हैं विदाउट बॉर्डर तो आप नो बॉर्डर पे यहां पर क्लिक करेंगे। एक इसमें आप देख पा रहे हैं ट्रांसपोज। ये अच्छा फीचर है इसका। आइए देखते हैं इसको किस तरीके से हम यूज करते हैं। तो जो डाटा है उसको हमने सबसे पहले कॉपी किया, ये हमने कॉपी कर लिया। पेस्ट पे गए हम, पेस्ट पे आप देख पा रहे हैं ट्रांसपोज। ये अब जहां हम इसको ट्रांसपोज करना चाहते हैं पहले वहां हम पेस्ट कॉपी इसको
क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे डाटा ट्रांसपोज करना चाहते हैं इस जगह पे, तो पेस्ट पे गए हम, पेस्ट पे जाने के बाद हम ट्रांसपोज पे गए, ये ट्रांसपोज पे क्लिक कर दिया। अब देखिए आप, इस तरीके से ये डाटा हमारे यहाँ पे पेस्ट हो गया। यानी हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल में पेस्ट हो जाएगा, और यदि वर्टिकल है तो वो हॉरिजॉन्टल में पेस्ट हो जाएगा। यदि इस डाटा को हम वापस ट्रांसपोज करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको हमने माउस का राइट बटन दबाते हुए हमने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके इसको हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद वही हम अब यहां पे हम इसको ट्रांसपोज करना चाहते हैं तो यहां पे हमने ट्रांसपोज पे कर दिया, तो ये इस तरीके से वापस पेस्ट हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन था कट, कॉपी और पेस्ट के बारे में। उसके बाद आता है ये बोल्ड, यानी हमारा जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, यदि इसको हम बोल्ड करना चाहते हैं तो जिस टेक्स्ट को हमको बोल्ड करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट करके इस पे हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये आप देख पा रहे हैं ये हमारा बोल्ड हो गया है, ये आप देख पा रहे हैं बोल्ड हो गया। उसके बाद यदि हम इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं वापस, यदि हम इसको इटैलिक स्टाइल में करना चाहते हैं तो इसको हमने सबसे पहले माउस का राइट बटन दबाते हुए नीचे ड्रैग करके खींचा और इस पे हमने इसको क्लिक कर दिया। तो ये आप देख पा रहे हैं ये इटैलिक स्टाइल में हमारा हो गया है। ये हमारा इटैलिक स्टाइल में हो गया। इसके बाद इसको हम कंट्रोल जेड कर देते हैं, पहले जैसी पोजीशन में आ जाएगा हमारा टेक्स्ट। ये हमारा सेलेक्ट है टेक्स्ट, इसको हम अंडरलाइन करना चाहे तो आप देख पा रहे हैं जो नाम है सभी के नीचे अंडरलाइन हो गई। जो आप को लगता है कि इस टेक्स्ट को हमें अंडरलाइन करना है तो उस टेक्स्ट को आप सबसे पहले सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ से क्लिक कर देंगे, ये हमारा जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो जाएगा। ये हम इसको वापस कंट्रोल जेड कर दिया हमने, इसको हम अभी डिलीट कर देते हैं। सेलेक्ट किया और माउस का लेफ्ट बटन दबाया तो ये डिलीट ऑप्शन आ गया, तो ये हमने इसको डिलीट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ये, इस पे जो ही ये आप देख पा रहे हैं एरो पे, ये एरो पे हमने क्लिक किया, ये ऑप्शन हमारे पास खुल गए। ये अब इस ऑप्शन को हम किस तरीके से काम में ले सकते हैं वो हम देखते हैं। देखिए ये मैं इसको यहां से कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर देता हूं, ये पेस्ट कर दिया। अब इसी पे हम इसको ऑप्शन को देखते हैं, बॉटम बॉर्डर है, यानी जो राम कुमार ये शब्द लिखा हुआ है इसके नीचे बॉर्डर बनेगा। ये देख पा रहे हैं, ये देखिए ये लाइन सी आ गई, ये बॉर्डर बन गया इसके नीचे, बॉटम बॉर्डर यानी नाम के नीचे। कंट्रोल जेड कर दिया। उसके बाद टॉप बॉर्डर है तो ये नाम के ऊपर बॉर्डर बना देगा ये। उसके नीचे है लेफ्ट बॉर्डर, यदि हम इस नाम के लेफ्ट साइड में बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो इसको क्लिक करेंगे तो हम इसके लेफ्ट साइड में बॉर्डर बन जाएगा। ये देखिए आप, ये लाइन से आप देख पा रहे हैं ये इसके लेफ्ट साइड में बॉर्डर बन गया। उसके बाद है नीचे नो बॉर्डर, यानी जो ये शब्द है इसके आगे लेफ्ट में, राइट में, टॉप पे, बॉटम पे कहीं पे भी बॉर्डर नहीं बनेगा। उसके बाद है ऑल बॉर्डर ऑप्शन, देखिए आप, ये इसको हमने सेलेक्ट किया, ऑल बॉर्डर ऑप्शन पे हमने क्लिक कर दिया यहां पे, तो आप देख पा रहे हैं ये लाइन आ गई, सब पे चारों तरफ ये लाइन आ गई इसकी। ये ऑल बॉर्डर ऑप्शन है। कंट्रोल जेड कर देते हैं इसको वापस, तो ये आउटसाइडर बॉर्डर्स, यानी जो हमारा टेक्स्ट है जो हमने सेलेक्ट किया है उसके केवल चारों तरफ, जितना भी टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया है उसके चारों तरफ बॉर्डर बन जाएगा। ये आप देखिए
ये चारों तरफ बॉर्डर बन गया। प्रत्येक नाम के आगे बॉर्डर नहीं बना है, ये इसके चारों तरफ बॉर्डर बन गया, आउटसाइड बॉर्डर जिसको हम कहेंगे। कंट्रोल जेड कर देते हैं। ये है हमारा ऑप्शन अलग अलग तरह के। उसके बाद आता है ये ऑप्शन फिल कलर, यानी जो हमने सेल को सेलेक्ट कर रखी है उसमें हम कौन सा कलर फिल करना चाहते हैं। ये बहुत सारे कलर है, तो जिस कलर पे आप ले जाओगे तो जो सेलेक्टेड एरिया है उस पे वो कलर आपको दिखता जाएगा। ये हमने नाम सेलेक्ट कर रखे थे, आप देख पा रहे हैं ज्यों ज्यों मैं माउस ले जा रहा हूं वो कलर उसमें दिखता जा रहा है। मान लीजिए हमको येलो कलर ही रखना है तो येलो कलर पे हम क्लिक कर देंगे, तो आप देख पा रहे हैं ये जो एरिया है येलो कलर इसमें हो गया। वापिस हम इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं। तो ये था हमारा फिल कलर। इसके पास में है, आप देख पा रहे हैं, फॉन्ट कलर, यानी जो हम टेक्स्ट टाइप करते हैं उस टेक्स्ट का क्या कलर रखना चाहते हैं, किस कलर में उसको हम टाइप करना चाहते हैं। ये हमने टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, ये पूरा इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है और इसका हम फॉन्ट का जो कलर है वो बदलना चाहते हैं। तो यहां पर हम क्लिक करेंगे तो ये आप देखो फॉन्ट के बहुत सारे कलर दिख रहे हैं। तो जिस कलर पे हम माउस को ले जा रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में जो नाम थे उनका जो कलर है वो चेंज होता जा रहा है, ये आप देख पा रहे हैं। जो कलर हमको रखना है उस कलर पे आप क्लिक कर दें। ये कलर मान लीजिए हम रखना चाहते हैं तो ये कलर हमारा इसका फॉन्ट का हो गया है। इसको वापस कंट्रोल जेड कर देते हैं। ये हमारा फॉन्ट है, किस फॉन्ट में हम टाइप करना चाहते हैं ये फॉन्ट की लिस्ट है, जिसमें आपके हिंदी के फॉन्ट भी है, इंग्लिश के फॉन्ट भी है। जो फॉन्ट आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है वो सारे के सारे जो फॉन्ट है वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। आप देख पा रहे हैं कि मैं ज्यों ज्यों माउस को फॉन्ट के ऊपर ले जा रहा हूं तो जो हमारा नाम था वो चेंज होता जा रहा है, यानी उस फॉन्ट स्टाइल में वो नाम हमारा होता जा रहा है। ये देखिए आप, जो फॉन्ट हमको रखना है उस पर हम क्लिक कर देंगे, या जिस फॉन्ट में हम शुरुआत में टाइप करना चाहते हैं तो वो फॉन्ट हमको यहां से सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो उसी फॉन्ट में हमारा जो मैटर टाइप करेंगे वो टाइप होगा। यहां आता है इसके बाद फॉन्ट का साइज। ये फॉन्ट का साइज है, ये आप देख पा रहे हैं। मैं जो जो माउस लेता जा रहा हूं तो जो फॉन्ट की साइज है वो बढ़ती जा रही है। तो जो एरिया आपका सेलेक्ट होगा उसी पे ये फॉन्ट की जो साइज है वो काम करेगी, ये आप देख पा रहे हैं। क्योंकि ये एरिया हमारा सेलेक्ट था पूरा, तो इसलिए यहाँ जो फॉन्ट की साइज है वो जो मैं कर्सर इसको लेता जा रहा हूं तो जो फॉन्ट की साइज है वो उसके साथ में फॉन्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखिए आप, ये आप देख पा रहे हैं। ये सेलेक्ट एरिया है, यहां से आप क्लिक करेंगे तो जो फॉन्ट की साइज है वो बढ़ती जाएगी। अभी आप देख पा रहे हैं 12 पे है हमारा कलर, इसको हमने बढ़ा दिया, बढ़ा रहे हैं, इसको देखिए आप 18, 20, तो फॉन्ट की साइज यहाँ पे बढ़ती जा रही है क्योंकि सेलेक्टेड एरिया है हमारा। इसी के पास आप देख पा रहे हैं ये यहां से फॉन्ट की साइज कम हो जाएगी। क्लिक करते जाएं, आप देखिए ये फॉन्ट की जो साइज है वो घटती हुई जा रही है, फॉन्ट की साइज कम होती जा रही है। तो ये इस तरीके की फॉन्ट की हम साइज को सेट कर सकते हैं। अब ये इसको हमने सेलेक्ट ही रखा है, ये सेलेक्ट, ये आप देख पा रहे हैं लाइन टॉप अलाइन, यानी हमारा जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल सेल में टॉप पे रहेगा, ऊपर ही ऊपर रहेगा। इस पे क्लिक कर देंगे तो जो हमारा टेक्स्ट है वो उसके टॉप पे रहेगा। इसके पास में आप देख पा रहे हैं ये मिडिल अलाइन, यानी सेल के सेंटर में हो जाएगा, बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ये है जो हमारा बॉटम अलाइन है, यानी जो हमारा टेक्स्ट है वो सेल के बिल्कुल नीचे आएगा। यहां आप देख पा रहे हैं ये अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, यानी हमारा जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल लेफ्ट में स्टार्ट होगा, लेफ्ट में दिखेगा। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं इसमें सारे के सारे जो हमारे नाम है वो बिल्कुल लेफ्ट में शो हो रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं।
सेंटर। ये जो हमारा टेक्स्ट है ये सेंटर में आ जाएगा। देखिए अभी इसको क्लिक करता हूं मैं, ये क्लिक किया, बिल्कुल सेंटर में आ गया। देखिए आप, तो सेल की जो साइज थी उसके सेंटर में आ गया। कंट्रोल जेड कर देता हूं इसको वापस। इसके बाद आप देखिए राइट अलाइन, ये राइट में, इस पे जो ही मैं क्लिक करूंगा ये जो नाम है देखिए आप क्या परिवर्तन आता है। ये देखिए राइट में आ गए बिल्कुल। तो जिस तरफ आपको इस टेक्स्ट को रखना है, लेफ्ट में, राइट में, अप या डाउन में, तो यहां से आप इस एरिया से इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहां से। अब इसके पास में ये मैंने रामकुमार को सेलेक्ट कर रखा है। ये देखिए आप, टेक्स्ट की डायरेक्शंस है, ये देखिए आप, वर्टिकल, रोटेट, किस एंगल से आपको उसको घुमाना है। देखिए मैं एंगल क्लॉकवाइज करता हूं इस पे, तो देखिए आप, इस सेल को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, माउस को ड्रैग करके नीचे खींच लाया मैं, ये देखिए इस स्टाइल में नाम हो गया। यदि इसको मैं चेंज करना चाहता हूं, जैसे वर्टिकल टेक्स्ट में करना चाहता हूं, ये देखिए वर्टिकल में हो गया। तो आप टेक्स्ट को जिस तरीके से, जिस स्टाइल में रखना चाहते हैं उस तरीके से यहां इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल जेड कर देता हूं मैं, वापस उसी पोजीशन पर आ गए हम जहां पहले थे। और उसके बाद आता है मर्ज एंड सेंटर, यानी जैसे मैंने ये दो सेल सेलेक्ट की, रामकुमार और श्याम की, इन दोनों को मैं मर्ज करना चाहता हूं, तो मैं मर्ज और सेंटर पे क्लिक करूंगा, ये क्लिक कर दिया, और इसके बाद एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसको हम कर देंगे ओके। तो देखिए इसके नीचे जो श्याम था वो मर्ज हो गया, इसमें रामकुमार में। केवल ऊपर का जो हमारा टेक्स्ट था वही रहा और नीचे का जो टेक्स्ट था वो मर्ज हो गया, यानी दो सेल का यहां पे मर्ज हो गई हमारी ये दोनों सेल। तो इस तरीके का यदि हम मर्ज जिस सेल में भी करेंगे तो ऊपर का जो टेक्स्ट है केवल वही रहेगा, बाकी नीचे का जो टेक्स्ट है वो ऊपर के सेल में मर्ज हो जाएगा और ऊपर का ही टेक्स्ट केवल हमको नजर आएगा। तो जितनी सेल को हम मर्ज करेंगे, आप यहां देख रही है 5वीं और 8वीं, ये अलग अलग दिख रही है आपको सेल, लेकिन ये देखिए आप एक सेल बन गई है। तो जितनी सेल को हम मर्ज करना चाहते हैं इसको उस तरीके से मर्ज कर सकते हैं। अब ये आता है हमारा रैप टेक्स्ट, इस पे मैं क्लिक करता हूं, इस सेल को सेलेक्ट करता हूं। इस सेल को क्यों सेलेक्ट किया, उसका कारण है कि ये जो नाम है हमारा बड़ा है, अभी इस सेल में ये पूरा नाम हमारा नहीं दिख रहा है। ये देखिए आप, और नाम तो सब छोटे हैं, ये सेल में ही दिख रहे हैं, लेकिन ये जो नाम है हमारा पूरा नहीं दिख रहा है। इसको मैं यहां पे रैप टेक्स्ट पे क्लिक करता हूं, ये आप देखिए ये नाम इसके नीचे आ गया अपने आप ही। ये देखिए आप, ये है रैप टेक्स्ट का काम। इस तरीके से ये रैप टेक्स्ट हमारा काम करता है। तो जो टेक्स्ट आपने जो टाइप किया है वो यदि सेल में पूरा नहीं आ रहा है तो उसके नीचे की लाइन में यदि उसको लाना चाहते हो तो आप उस सेल को सेलेक्ट करें और उसके बाद इस रैप टेक्स्ट पे आप क्लिक कर दें, ये दो लाइनों में इस तरीके से वापस आ जाएगा, ये इस तरीके से। ये हमारा रैप टेक्स्ट का काम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इससे पहले ये देख लेते हैं जनरल में। जो ही आप जनरल पे क्लिक करेंगे, ये आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, ये देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। नंबर यानी संख्या के रूप में, करेंसी मुद्रा के रूप में। देखिए मैं करेंसी का उपयोग बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये इस पे मैंने सेलेक्ट कर रखा, माउस हमारी ये सेल सेलेक्ट कर रखी है हमने, इस पे जाते हैं, करेंसी पे मैं क्लिक करता हूं तो आप देखिए इसके पहले जो रुपए का निशान है वो आ गया, यानी करेंसी के रूप में ये हमारा जो टेक्स्ट है, डिजिट है, वो चेंज हो गया, ये करेंसी के रूप में। कंट्रोल
Z कर दिया, कंट्रोल के साथ को Z दबाते ही हम अंडू आ जाएंगे वापस, यानी उसी पोजीशन पर आ गए। ये शॉर्ट डेट है। आप जो डेट टाइप कर रहे हो उसको किस रूप फॉर्म में आप रखना चाहते हो, शॉर्ट में रखना चाहते हो या लॉन्ग रूप में रखना चाहते हो। तो ये इस डेट का इसमें सैंपल है, 5/1/1900। यहां पे आप उसको मंथ का नाम आएगा, डेट जो भी आप टाइप करना चाहते हो उसमें यहां पे उस मंथ का नाम आएगा। आप जो सेल में टाइम टाइप करना चाहते हो इस फॉर्मेट में आएगा, परसेंटेज आएगा। आप परसेंटेज का उदाहरण देखिए, आप इस सेल को हमने सेलेक्ट कर रखा है 5 को, परसेंटेज पे मैं क्लिक करता हूं, ये देखिए ये इसके बाद में परसेंटेज का निशान लग गया, ये देखिए। ये इसमें ऑप्शन है हमारे, तो जो हमारे काम के ऑप्शन है इनको हम यहां से यूज कर सकते हैं, यहां से इनमें से जिस तरह का हमको काम करना है उस तरह के यहां से उसको सेल को सेलेक्ट करते हुए इन ऑप्शन को हम काम में ले सकते हैं। उसके बाद यह है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये आप देख पा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इस पे हम क्लिक करते हैं एरो पे, ये देखिए आप हाईलाइट सेल रूल, यानी जिस सेल में हमारा डाटा है, जैसे मैं इस सेल को सेलेक्ट करता हूं, इनको क्रम संख्या हमारी ये सेलेक्ट कर लिया हमने ये। इसके बाद हम इस पे क्लिक करते हैं, हाईलाइट सेल रूल्स, पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन पे यदि हम क्लिक करते हैं, इसका मतलब है कि ये जो हमने सेलेक्ट कर रखे हैं ये, इनमें कौन सी कंडीशन हम लगाना चाहते हैं। जैसे ग्रेटर देन का उदाहरण हम देखते हैं, ग्रेटर देन पे हमने क्लिक किया, ये अब ये जो सेल है हम ये चाहते हैं कि किस संख्या से बड़ी संख्या आते ही सेल का जो कलर है वो अपने आप ही बदल जाए। अभी यहां पे देख पा रहे हैं आप 5 लिखा हुआ है, 5 से बड़ी जो भी आप देख पा रहे हैं 6, 7, 8, 9, इनका देखिए यहां से ये कलर लिखा हुआ है लाइट रेड फिल, यानी देखिए लाइट कलर में रेड कलर यहां पे फिल हो गया। यदि हम इस वैल्यू को चेंज कर देते हैं, यदि इसकी जगह हम 3 कर देते हैं, तो देखिए आप 3 से बड़ी 4 और 5 भी जुड़ गया इसमें, और यहां से इस सेल का कलर आप यहां से चेंज कर सकते हैं। आप जो कलर चाहते हैं वो यहां से इस सेल का कलर चेंज कर सकते हैं, ये देखिए। अब ये कलर चेंज कर दिया हमने। मान लीजिए कि मैं इसमें ये यहां पे 8 लिख देता हूं, ये 8 लिख दिया मैंने, देखिए इसका भी कलर चेंज हो गया, क्योंकि हमने जो कंडीशन लगाई थी वो इस तरह की लगाई थी कि इस संख्या, इतनी संख्या से बड़ी होने के बाद सब जो संख्या है वो कलर्ड हो जाए सेल। इस तरह की कंडीशन हमने इसमें लगाई थी। कंट्रोल जेड इसको हमने कर दिया वापस। इसी तरीके से आगे की वैल्यू है, देखिए आप लेस देन, यानी किस संख्या से छोटी कंडीशन डाल देंगे हम कि 5 से छोटी, तो 5 से छोटी जितनी भी इसमें संख्याएं होगी वो जो कलर सेट करेंगे हम, वो कलर में वो सेल अपने आप ही हो जाएगी। ये टॉप 10%, ये इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, तो जो हमारे काम के ऑप्शन है इसमें से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इनमें से आप। ये थी हमारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये हमारे जो काम के ऑप्शन है उन्हीं को हम देख पाएंगे, क्योंकि एमएस एक्सेल बहुत बड़ा है, सारे फंक्शंस हमारे काम में नहीं आते हैं। प्रोफेशनल फंक्शंस होते हैं कुछ जो हमारे काम के नहीं होते हैं। हमारे डेली रूटीन के जो ऑप्शंस है इसमें होम टैब के अंदर, आज केवल उनको ही हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है हमारा ये इंसर्ट। ये इंसर्ट देखिए आप, इंसर्ट सेल, सेल हमको इंसर्ट करनी है तो राइट में इंसर्ट करनी है या लेफ्ट में इंसर्ट करनी है या एंटायर रो इंसर्ट करनी है, तो जिस तरह का आपको इंसर्ट करना है, ये मान लीजिए हमने एंटायर रो क्लिक कर लिया तो ये इंसर्ट हो गई, ये ऊपर इंसर्ट हो गई, ये नीचे आ गया, ये इतनी रो ऊपर इंसर्ट हो गई हमारी।
ये था हमारा इंसर्ट का, ये है डिलीट का ऑप्शन। जो हम डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट सेल, डिलीट शीट रो, डिलीट शीट कॉलम, डिलीट शीट। डिलीट शीट पे यदि हम क्लिक कर देंगे तो ये जो हमारा शीट 1 है ये डिलीट हो जाएगा। ये हमारी शीट है, ये नीचे आप देख पा रहे हैं, ये शीट है हमारी, ये हमारी डिलीट हो जाएगी, ये वाली शीट। तो ऐसा हमको नहीं करना है। यहां से हमको सेल को कहां डिलीट करना है या नहीं करना है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है फॉर्मेट। ये फॉर्मेट ऑप्शन है। देखिए रो हाइट, रो की जो हाइट है आप कितनी रखना चाहते हैं। जैसे हमने ये रो सेलेक्ट कर ली, इसकी हाइट हम कितनी रखना चाहते हैं। जिस रो की हमको हाइट चेंज करनी है उस रो को सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये हमने रो सेलेक्ट कर ली, यहां पे क्लिक करना है सेलेक्ट करने के लिए रो को, ये इस पे क्लिक किया, रो हाइट इस पे क्लिक कर दिया। ये रो की हाइट पूछ रहा है कि कितनी रो की हाइट हमको रखनी है। मान लीजिए हम 25 रखना चाहते हैं तो 25 टाइप कर दिया, ये हो गई। देखिए आप रो की जो साइज है वो चेंज हो गई। तो जिस रो की हमको हाइट चेंज करनी है उस रो को सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट कर लिया था हमने। उसके बाद हम यहां पे रो हाइट पे गए थे, ये ऑटो रो हाइट, यानी जो हम टेक्स्ट सेलेक्ट कर टाइप करते हैं, यदि हम ये चाहते हैं कि वो टेक्स्ट ऑटोमेटिक ही रो की हाइट के अनुसार एडजस्ट हो जाए, तो उस रो को हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इस पे हम क्लिक कर देंगे। ये देखिए, तो इस टेक्स्ट की जो साइज थी उसके अकॉर्डिंग रो जो थी उसकी हाइट अपने आप ही एडजस्ट हो गई, अपने आप ही एडजस्ट हो गई। ये रो की हाइट है। इसी तरीके से कॉलम की विड्थ है, यानी ये हमारे कॉलम है, ये कॉलम है हमारे, ये सब के सब कॉलम है, ये इनको हम कॉलम कहेंगे। इसकी विड्थ यदि हमको बढ़ानी है तो उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में आए, फॉर्मेट में कॉलम विड्थ पे हमने क्लिक किया। इस पे अभी 20.73 है, मान लीजिए हम 25 करना चाहते हैं तो ये 25 कर दिया। ये देखिए आप, साइज बढ़ गई, इसकी विड्थ इसकी बढ़ गई। तो जो कॉलम हम की साइज चेंज करना चाहते हैं उस कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहां पे क्लिक कर देंगे। वो स्थिति यहां है ऑटो फिट कॉलम विड्थ, यानी जो हमारा टेक्स्ट है वो हमने टाइप किया है, तो वो टाइप यदि हमारा टेक्स्ट लंबा है तो ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे हम क्लिक कर देंगे, तो वो जो टाइप है, टाइप किया हुआ टेक्स्ट है, वो कॉलम की विड्थ के अनुसार अपने आप ही सेट हो जाएगा यहां से। ये इस तरीके से ये फॉर्मेट का ऑप्शन है हमारा। उसके बाद है शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट एंड फिल्टर ये हमारे बड़े काम की चीज है, ये शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट एंड फिल्टर जब हम लगाना चाहते हैं तो हम यहां पे शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन लागू करेंगे। तो उस को हमने सेलेक्ट कर लिया, इस पे क्लिक किया और आप देख पा रहे हैं ये फिल्टर, फिल्टर पे हमने इसको क्लिक कर दिया। तो देखिए आप प्रत्येक पे ये एरो बन गया, ये देख पा रहे हैं आप यहां पे। अब मान लीजिए मैं इस एरो पे क्लिक करता हूं, मैंने क्लिक किया तो यहां देख पा रहे हैं आप शॉर्ट करना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी सबसे छोटी संख्या का पहले डाटा आएगा, उसके बाद उससे बड़ी, उससे बाद उससे बड़ी। नीचे है शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी सबसे बड़ी संख्या का डाटा पहले आएगा, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। आप देख पा रहे हैं पहले 1 2 3 इस तरीके से संख्या है, बढ़ते हुए क्रम में है। हम इसको घटते हुए क्रम में करते हैं, ये क्लिक कर दे, देखिए आप उल्टा हो गया, घटते हुए क्रम में हो गया। तो इसी के अकॉर्डिंग ये डाटा भी हमारा चेंज हो गया, ये डाटा हमारा दोनों ही इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया। यानी जो 9 नंबर पे पहले डाटा था वो नीचे था, उसी के अकॉर्डिंग ये डाटा उसका यहां पे आ गया। फिल्टर करते, ये फिल्टर करते। शॉर्ट बाई कलर, यदि हमने किसी
कोई कलर कर रखा है, मान लीजिए हम इन सेल्स को कलर कर देते हैं, ये कलर कर दिया, ये कलर कर दिया। अब हमको रंग के अनुसार, कलर के अनुसार फिल्टर करना है, ये कर दिया मैंने। तो कलर पे रेड में हमने सेलेक्ट किया था, तो इस पे क्लिक कर दिया, तो आप देख पा रहे हैं, ये देखिए कलर के अनुसार फिल्टर लग गया है। बिना कलर वाले जो डाटा थे वो नीचे आ गए और कलर वाले डाटा ऊपर आ गए, ये देखिए। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं, यहां से जो डाटा हम रखना चाहते हैं, यहां से मान लीजिए हम 5 नंबर का डाटा रखना चाहते हैं, तो केवल 5 नंबर पे ही हम टिक रखेंगे, बाकी सब अनटिक कर दिए हमने सारे, इसको ओके कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं 5 नंबर का डाटा ही हमको डिस्प्ले हो रहा है, ये देखिए। वापिस यदि पूरे डाटा हम लाना चाहते हैं तो सेलेक्ट ऑल पे हमने क्लिक कर दिया और ये हमारा ओके, पूरे डाटा हमारे पास वापिस आ गया। उसके बाद आप देख पा रहे हैं फाइंड एंड सेलेक्ट, फाइंड एंड सेलेक्ट, यानी इसमें जो हमारा टेक्स्ट है जो हमने टाइप किया हुआ है, उसमें से हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, क्या सर्च करना चाहते हैं, वो यहां आएगा। ये फाइंड, क्या सर्च करना है, जो ही हम फाइंड पर क्लिक करेंगे, ये क्लिक कर दिया, ये फाइंड डायलॉग बॉक्स खुल गया। इसमें मान लीजिए हम श्याम को फाइंड करना चाहते हैं, जो हमारा इसमें नाम लिखा हुआ है, इसको फाइंड करना चाहते हैं, फाइंड नेक्स्ट। आप देखिए यहां आ गया श्याम, फिर वापिस इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए यहां भी आ गया, यानी दो जगह हमारा श्याम लिखा हुआ था, तो दोनों पर हमारा ये कर्सर चले गया। उसके बाद इसी में दूसरा ऑप्शन है रिप्लेस, रिप्लेस, रिप्लेस पे हम क्लिक करेंगे, ये क्लिक कर दिया। मान लीजिए हम श्याम की जगह कमल को लिखना चाहते हैं, हम श्याम की जगह कमल रिप्लेस करना चाहते हैं, तो जहां श्याम लिखा हुआ वहां पे कमल ऑटोमेटिक ही रिप्लेस हो जाएगा। यहां पर श्याम रिप्लेस विद, यानी श्याम को किससे रिप्लेस करना है, कमल से। रिप्लेस ऑल, रिप्लेस पे हम क्लिक करेंगे केवल, तो जो जहां हमारा श्याम लिखा हुआ है केवल वही कलर, वही रिप्लेस होगा कमल के द्वारा। लेकिन रिप्लेस ऑल पे यदि हमने क्लिक कर दिया, जहां जहां पर श्याम लिखा हुआ है उन सब की जगह पे कमल लिखा हुआ आ जाएगा। हम क्लिक करते हैं रिप्लेस ऑल पे, ये देखिए ये हमने क्लिक कर दिया, आप देख पा रहे हैं ये कमल और ये कमल, श्याम यहां से हट गया। तो ये इस तरीके से हम रिप्लेस भी इसको कर सकते हैं, यदि हम कोई दूसरा टेक्स्ट उसकी जगह रिप्लेस करना चाहते हैं। गो टू है, ये गो टू ऑप्शन देखें आप, ये यदि कोई सेल का रेफरेंस हमने दे रखा है, यहां उस रेफरेंस को टाइप कर देंगे, तो सीधा हमारा जो कर्सर है वो उससे रेफरेंस नंबर पे हमारा चले जाएगा। तो ये हमारे काफी सारे ऑप्शन है, इसमें अलग अलग फॉर्मूला है। यदि कोई फॉर्मूला आपने टाइप कर रखा है कहीं पे और डायरेक्ट हम उस फॉर्मूले पे पहुंचना चाहते हैं कि वो फॉर्मूला किस जगह लिखा हुआ है, तो यहां पे उस फॉर्मूले को टाइप कर देंगे, क्योंकि इसमें अभी हमारे क्या फॉर्मूला टाइप किया हुआ है ही नहीं कहीं भी, इसलिए ये ऑप्शन जो है हमारा काम नहीं कर रहा है। तो ये हमारे होम टैब के ऑप्शंस थे जो हमारे बहुत काम के हैं। डेली रूटीन का जो हम काम करते हैं उसमें ये सारे ऑप्शंस हमारे काम में आने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। लाइक करें, शेयर करें। डिजिटल ज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ही इंसर्ट टैब के बारे में। तो देखते रहिए डिजिटल ज्ञान चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।